Unacademy. Let's crack it. अब रिलेटेड चीज़ें बताई गई कि किस हिसाब से अपनी तैयारी को वापस एग्जीक्यूट करें। अगर आप पढ़ाई के टच में नहीं, काफ़ी समय आपको हो गया है, इन दैट सिचुएशन भी उन्होंने बताया किस हिसाब से आपको टैकल करना है। मैंने बहुत दिन से आई वॉज प्लानिंग टू मीट सर। अभी मैंने JLO का एग्ज़ाम भी दिया था ना, तो मेरा अजमेर सेंटर पड़ गया था। मेरे को सर से बहुत मिलना था, जयपुर भी नहीं मिल पाई थी, तो अब की बार मैंने मिस आउट नहीं करा। काफ़ी अच्छा रहा। मैंने आज तक सर को बस यूट्यूब पे ही देखा है उनकी क्लासेस में, तो इट वाज अ प्लेजर टू एक्चुअली सी हिम एंड इंटरेक्ट थ्रू हिम। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया शर्मा है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। एक तरह से मेरा ड्रीम ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मैं बहुत तनसुख सर को बहुत टाइम से देख रही थी यूट्यूब पे। फिर मैंने उनका सब्सक्रिप्शन भी लिया, क्लासेस भी ली, जो कि बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छा था। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इसमें तनसुख सर के साथ ना। वैसे तो हमने यूट्यूब पे वैसे ही देखा था, आज पहली बार लाइव रहा, फेस टू फेस रहा सब कुछ। ये है, आज मेरा पहला सेशन था सर के साथ में ऑफलाइन। इसके पहले मैं ऑनलाइन क्लासेज करता था, जो कि मैं 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। और आज इतना बेहतरीन सेशन था, जो कि दिल्ली के करोल बाग नियर मेट्रो के पास अनअकैडमी में हुआ है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज पहली बार मुझे दिल से इतना ज़्यादा खुशी मिली कि मैं सर के साथ में पूरा अच्छे से चीज़ों को बिता पाया और उनके साथ एंजॉय किया। आई थिंक हमें ऑडिबल? परफेक्ट, क्या बात है। सबसे पहले तो ये बताओ, पढ़ाई की बातें करनी है कि नहीं करनी है? फिर मना तो नहीं करोगे? कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया जाए। अब अगर किसी ने पलटी मारी तो भी हमारे पास में CRPC का चैप्टर आ जाएगा, सेक्शन कौन सा, 272 से लेकर 299 तक। एविडेंस रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? वहीं होती है ना। देखो, एक बात शुरुआत से आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 तो ये कैमरा सिर्फ मेरे पर फोकस मत रखना। हाँ, ये जितने भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं यार, मैं तो रोज दिखाई देता हूं ना। और सच बता रहा हूं, उस कैमरे के अंदर एक तो इस कैमरे के नाम के प्राणी से बड़ा डर लगने लग गया है, क्योंकि जब भी आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाना चाहता हूं, फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। इजाजत है? अरे इजाजत है? ये हुई ना बात। सच बता रहा हूं, मैं फीलिंग जाहिर कर रहा हूं, आज तक नहीं की मैंने, फर्स्ट टाइम। कैसे हो सर? याद है पुरानी वाली सारी बातें। स्टूडियो के अंदर क्या होता है? 10 बाई 10 का स्टूडियो है, ठीक है। उसमें सिर्फ हम 5 प्राणी कौन कौन? एक बोर्ड, एक CPU, एक LCD, एक कमेंट बॉक्स से दिखने वाला आपका डिस्प्ले, और एक ये। हाँ, अब इस बेजुबान प्राणी, ये मेरे को देख देख के इतना पक चुका है, कुछ नया दिखाओ। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सर कि आप जो है कैमरे को सिर्फ 1 साइडेड एंगल मत रखना, घुमाते रहना, क्योंकि मेरे को थोड़ी शर्म आती है। तो आज का पेपर कौन कौन देख के आए भाई? अच्छा चलो, कौन नहीं देख के आए? आई लव यू ऑल। पेपर नहीं देने का जो मजा होता है ना, उसका तो अलग ही आनंद है। अच्छा, जो पेपर देख के आए हैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा, बड़ी ईमानदारी और बड़ी शिद्दत के साथ में। मानसिक संतुलन कैसा है? ठीक है। अब अच्छा हो गया है? ओके, क्योंकि देखो वो संतुलन होना ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे में और बिगड़ने वाला है। शुरुआत से शुरू करेंगे, और सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि आप में से कोई LLB के स्टूडेंट भी है, राइट? 1 2 3 4 7 8 ही हो। आप भी LLB के स्टूडेंट हो? अच्छा, कैसी यूनिवर्सिटी? ठीक है, हालचाल वगैरह उसके बुक? मैंने सुना भी था, बट मेरे को भी याद नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 150। ओके, यप। पहले मैं याद करके आया हूं, वो मैं बोल देता हूं, भूल जाऊंगा। आप समझो भाई, सारा मामला क्या करना पड़ता है, पहले से ना प्री प्लान करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। और सबसे पहली बात यह कि आप में से कई कैंडिडेट LLB वाले भी हैं, और कई कैंडिडेट ऐसे जो लॉ कर चुके हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीते जमाने में लॉ की थी, लेकिन वापस 4-5 साल 6-7 साल के बाद वापस आए हैं कि नहीं अब हमको जुडिशरी करना है ऐसे कुछ कैंडिडेट है तो भी मत बताना, है तो भी मत बताना।
अगर पीछे वालों को आवाज़ नहीं आ रही तो बिंदास आगे आ जाओ भाई। ये यूपीएससी का हॉल था, मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा तुम आईएएस वाले हॉल को बुक मत करो, हम जुडिशरी लोग माइनॉरिटी के अंदर हैं, अल्पसंख्यक का हमारे पास में अधिकार है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि लाइफ के अंदर हम डिसीजन प्लान करते हैं और हकीकत ये है कि डिसीजन में आधा तो हमारा इंडिपेंडेंस ही होता है और आधे से ज़्यादा डिसीजन हमेशा डिपेंडेंट होता है जो किसी और को देख के हम डन करते हैं। तो आप में से वो कौन कौन से प्राणी है, ईमानदारी बताओगे आज के इस पूरे सेशन में? मंजूर है, सॉरी कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है। और पटको फोन, शाबाश। मतलब कई बार गुस्सा आता है तो ये फोन पटका नया लेके आना। सर ये आपकी खुशी में उछला हुआ है कि आज सर की पिक करने को मिलेगी। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? अब फोन भी उछलने लग गए, हाथ भी उछले तो समझ में आए, फोन भी उछलने लग गए। तो अब मुझे ये बताओ यार कि आप में से मोस्ट ऑफ ने जुडिशरी को प्लान कर रखा है? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, क्या होगा अब? बट सर ये है कि पहले कोशिश करेंगे जुडिशरी में 2 अटेम्प्ट, बस उसके बाद फिर आपका प्लान आ ही रहा है। आपने कल रात को सोने से पहले कितने बादाम खाए थे? गजब एक्टिवेट है। मैं सोई ही नहीं, सच बताऊं तो एक्साइटमेंट इतना था, मुझे एग्जाम का कुछ एक्साइटमेंट नहीं था कि सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, मैं सो नहीं पा रही थी। और मम्मी बोल रही थी एग्जाम में लटके लेगी, सो जा। मैं कहा नहीं आएगी मम्मी, टेंशन मत लो। आपकी मम्मी आई है? नहीं। शुक्र है। तो ऐसा है जी, सबसे पहले तो मुझे आज खुल के आप इजाज़त देना कि मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, अच्छी वाली भी, कड़वी वाली भी, ठीक है। देखो क्या होता है कि हम लोगों ने जुडिशरी को प्लान करते हैं। अब जुडिशरी को प्लान करने के अंदर आप अपने आप से पहला एक सवाल हमेशा पूछना कि यार खुद का डिसीजन था या देखने के बाद प्रभावित हुए, है ना। इन्फ्लुएंस होने वाला काम भी जो होता ही होता है, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों का ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि सर मैं तो कोर्ट गया था या गई थी, वहाँ पे मैंने जज को देखा और उसके अकॉर्डिंगली मेरे मन में आया कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए और किसी ने किसी तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं किया? ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं? देखो हाथ खड़ा करने से पहले मैं आपको चेतावनी दे देता हूँ, मैं पूछूंगा सवाल, ठीक है, और सवालों के आपको देने पड़ेंगे जवाब, क्योंकि सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि हम कंपेल कर सकते हैं। अच्छा, ये बीच बीच में जो सेक्शन बोल रहा हूँ डीजेस का पेपर देने वालों को तो पल्ले पड़ ही रहे होंगे, हैं, क्योंकि वो लोग अभी जस्ट अपना मानसिक संतुलन खो के आए हैं, तो धीरे धीरे सब याद होगा उनको। कुछ LLB के स्टूडेंट होंगे जिनको शायद ये मामला ऊपर से नीचे अलग चला जाए। तो अब सीधा सा बात है कि आप में से काफ़ी कैंडिडेट वापस एक बार हाथ खड़े हो तो इंडिपेंडेंट डिसीजन था कि सर हमने कोर्ट गए। अब देखो हाथ कम हो गए मेरा दबा डर है, मेरे को लग रहा है ऐसा है नहीं, हाथ कम हो। चलो जितने भी है खड़े तो करो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई, ठीक है। आप खड़े हो, स्पोर्ट पर्सन, हाँ जी, हाँ आपको ही कह रहा हूं। तो आपने, क्या नाम है आपका? हाँ, शबनम, ओके। एक मूवी आई थी बहुत टाइम में, शोला और शबनम गलती से भी मत देखना। शबनम जी, तो आपने ये कहा है कि ये डिसीजन आपका अपना था, यानी कि आप कोर्ट गए थे और कोर्ट में आपने बकायदा जज साहिबा या जज साहब को देखा, है ना। आगे आइए प्लीज। और कौन है जिसका कहना है कि अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है? सर आप जो दूसरों की तरफ देख रहे हैं, हाँ आपको भी कहा था बट आप भी आ जाओ। हाँ, और कौन है इंडिपेंडेंट डिसीजन वाला? मैम प्लीज आप आ जाइए, आप भी आ जाओ। आ जाए ऊंट पहाड़ के नीचे, बाय गॉड मैं पूरी भड़ास लेके आया हूं। यूट्यूब पे खाली कमेंट करके छोड़ देते थे ना, सब याद है मेरे को, पढ़ाते ही नहीं हो, गप्पे मारते रहते हो। आज पूरी भड़ास में निकलो। और कौन कौन है इंडिपेंडेंट वाला जो अपनी इच्छा से आना चाहता है? कम। सर आप भी इंडिपेंडेंसी एकदम, वेरी गुड। और कोई है जो आना चाहता है? मैं फिर नहीं बुलाऊंगा, तो आ जाओ महाराज, जगह कम पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो अब गौर से देखो इन चेहरों को। ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपना डायरेक्शन, अपना जो वे है वो खुद चूज किया। और कैसे किया? कि कहीं न कहीं ये कोर्ट गए थे, या और भी कोई एक्सपीरियंस हो रखा है कोर्ट के अलावा? और भी कोई एक्सपीरियंस हो रखा है कि आपने अपनी लाइफ में जुडिशरी का डिसीजन लिया है? स्कूल टाइम से? यार स्कूल टाइम में कौन सिखाता है? हमको तो बाहर खड़ा करके मुर्गा बना दे वैसे हैं, वहां पे रहते कोई बदमाशी। स्कूल टाइम में कैसे पता चला, बताओ? सर मेरे पेरेंट्स का ये
तो मेरे को IAS में तो बिल्कुल नहीं जाना था और मेरे को उन्होंने बायो दिलवा दी थी 11th-12th में और वो भी नहीं करनी तो आपने विद्रोह किया? हाँ विद्रोह करा था, फिर मैंने लॉ जबरदस्ती लिया। हाँ। 5 साल वाली लॉ करी। अब भी उनको मेरे ऊपर यही रहता है कि डॉक्टर बनना था, मैंने कहा नहीं मैं आपको जज बन के दिखाऊंगी। पहले व्हाइट कोट पहनना था, अब काला कोट पहनेंगे। चेहरे की मुस्कुराहट। सर मेरे साथ टू बी ऑनेस्ट सर आई वेंट टू लिटिगेशन आफ्टर, मतलब इसी साल मेरी ग्रेजुएशन हुई है तो उसके बाद मैं लिटिगेशन में गया था, बट द पॉइंट वाज गया था मतलब क्या हो, निकाल दिया किसी ने वापस? नहीं वो तो? मैं खुद ही, मैं 3-4 महीने बाद आई फेल्ट लाइक कि नहीं यार अभी पढ़ना है। हाँ पढ़ना है, एक बार तो ट्राई करना ही है। सबकी बातों को ना गौर से सुनना, मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर हमेशा एक स्क्रिप्ट लिख के चलता हूँ। अगर 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे का भी यूट्यूब का कोई भी सेशन हो ना, उसके मैं से पहले एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। और आपके साथ भी आज यही होने वाला है ना, हर एक की बात को अच्छे से ऑब्जर्व करना। सर तो कुल मिला के आप लिटिगेशन में गए, लिटिगेशन आपको नहीं जमा, क्यों नहीं जमा? सर इट फेल्ट लाइक कि अभी मतलब काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, और जुडिशरी मतलब पहले से ही था सर जुडिशरी का, बट इट फेल्ट लाइक कि आई वेंट टू लिटिगेशन क्योंकि मेरे को ऐसा था कि भाई जुडिशरी इज़ अ टीडियस टास्क, यू हैव टू गिव ऑल टू इट। तो उससे पहले मेरे को लगा कि यार मेरी बस की नहीं है, लेकिन मैंने आई वेंट टू लिटिगेशन, आई फेल्ट लाइक नहीं यार अभी बहुत पढ़ना है, एक बार ट्राई करना है। मतलब आपके दिल में दर्द था कि काले काले कोट वालों फंदों में डालो, हमें जिंदा रहने दो या प्रैक्टिस वालों। बिल्कुल सर। ताली ठोक लो। तो मतलब ये प्रैक्टिस में गए और वहाँ का माहौल मज़ा नहीं आया, या फिर लगा अभी तो बहुत कुछ सीख के वापस आऊँगा? सीख के वापस जाऊँगा। सीख के वापस आऊँगा इसलिए गए? यस सर। सच है। अब अपने मन में ये नहीं रखना कि तैयारी के लिए अपने आप को टाइम नहीं दिया। हाँ टाइम दूंगा, नहीं होगा तो वापस जाऊंगा, तब नहीं लगेगा एक बार भी। ठीक है। इस अप्रोच को कोई काउंटर करने वाला है? यस प्लीज। अब सीखना, अब यहाँ से आपका है ना रियल टाइम एक सीन स्टार्ट होने वाला है, आप इनको काउंटर कर रहे हो। LLB का भी फर्स्ट ईयर है, तो जो LLB के बाद जो हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम ओवर हुआ तो हमारे ब्रेक हो जाते हैं, तो उसमें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शादा बार का एसोसिएशन उधर गई, उधर मैम से अपनी बात करा कि मुझे ना बस सीखना है, आप मुझे जो कोर्ट का सिस्टम होता है। मुद्दे पर आओ वकील साहिबा, मुद्दे पर आओ, काउंटर करो इनको। वही सही। हाँ ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाते हो, कोर्ट जाते हो, विजिट करते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो समझ में नहीं आती है, ठीक है, उसको सीखने के लिए कि नहीं मैं अब तो जुडिशरी निकालूंगा, इस सारी जो चीज़ें मेरे साथ चल रही है उसको और अच्छे से पढ़ूंगा। सीखने के लिए क्या करना चाहिए? लिंकिंग लॉ ज्वाइन करना चाहिए? नहीं अच्छा सॉरी। उन चीज़ों को जो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है, जो भी सब्जेक्ट्स मेरे पे थे, जो सब सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, अब उनको और अच्छे से पढ़ूंगा और सब कुछ करूंगा, फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन करूंगा। ठीक है, ये जो इनका आप ही का यही था ना, यही था। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि सारी चीज़ें सेट, इसी सिस्टम सीखने में, जो सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, कौन सा ओथ कमिश्नर है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे, क्या स्टैम्प लगवाना है और सर्टिफाइड कॉपी, तो मुझे लगा कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जब जुडिशरी आपका एम रहेगा तो फर्स्ट ईयर से। हाँ अभी आप फर्स्ट ईयर में हो? हाँ जी सर। और इतना सब कुछ सीख लिया मतलब छोटे पैकेट में बड़ा धमाका निकल रहा। मेरे को लगा LLB फर्स्ट ईयर की बच्ची है, थोड़ा सा बताएगी तो है वो बता दिया जो फाइनल ईयर के बता। तो सर मैंने ना जुडिशरी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, जुडिशरी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया कि अगर मैं जज के लिए अप्रोच करूँगी तो उसके लिए मुझे पहले अच्छा एक एडवोकेट बनना है, उसके बाद ही मैं एक जज के लिए अप्रोच करूँगी। देखो ये इन्होंने बात बड़ी फैक्ट कही है। हकीकत ये है कि दो चीजें होती, एक होता है बार, एक होता है बेंच। ठीक है, जब तक एक बंदा बार को नहीं समझ सकता ना, वो बेंच पे बैठा हुआ भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसका सबूत है राजस्थान गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर बने हुए जजेस को निकालने वाला आदेश। ये हकीकत है। पता है क्या होता है, आप जज बन गए, अभी जैसे आज आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आए, आप लोग मेंस का एग्जाम भी दोगे, सीधी सी बात है इंटरव्यू के भी दोगे, और उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो ट्रेनिंग इनके सामने स्टार्ट होगा, वकीलों के सामने स्टार्ट होगा, एडवोकेट्स के सामने स्टार्ट होगा। तो अगर हम एडवोकेट्स को एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनको कन्विंस नहीं कर सकते, उनके साथ लाइजनिंग सेट नहीं कर सकते, उनकी बात को नहीं समझ सकते, अपनी बात उनको नहीं समझा सकते, तो कहीं न कहीं एडवोकेट और आपके बीच में होगा कम्युनिकेशन गैप। यस और नो? धीरे धीरे यही होता है। ठीक, और फिर क्या होता है, तलाक तलाक तलाक। मतलब फिर वहां पे क्या होता है, कहीं एक ऐसा मौका मिलता है कि वो आपकी कंप्लेन कर देता है, फिर कंप्लेन जाती है डीजे के पास।
अब डीजे से वापस रिपोर्ट जाती है हाई कोर्ट के पास, और हमारा दादा कौन है जुडिशरी का? ऑनरेबल हाई कोर्ट, है ना? सेक्शन 483 सीआरपीसी और आर्टिकल 127 कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना। सुपरिटेंडेंस किसके पास रहता है? हाई कोर्ट के पास रहता है। अब उनके पास जो रिपोर्ट जाती है वो हमारी नेगेटिव रिपोर्ट जाती है। तो ओवरऑल क्या हो गया कि वकीलों से तालमेल नहीं बैठा पाए, मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए मैं टोटली एग्री करता हूं कि जब तक आपके अंदर एक अच्छा वकील नहीं है, शायद मेरे शब्द किसी को हो सकता है, क्योंकि आप में से कुछ डेडिकेटेड कैंडिडेट ऐसे भी है कि सर पहले तैयारी करके जुडिशरी क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद सीख लेंगे। ऐसे भी हैं, ऑनेस्टी के साथ बताओ, जिन्होंने अपने माइंड में ये सोच रखा है कि पहले एक बार तैयारी वैयारी कर कर आके जैसे तैसे करके जुडिशरी क्रैक कर देते हैं, उसके बाद एडवोकेसी का मामला डील कर लेंगे। लेकिन अब समय थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, मैं एग्री करता हूं कि उन्होंने सही हटाया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रियलिटी के अंदर अभी भी एक जज के अंदर एक वकील तो होना ही चाहिए, ठीक है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल जी, आपने बहुत अर्ली स्टेज पे इस बात को रिकॉग्नाइज कर दिया। वेरी गुड, कीप इट अप, थैंक यू। एंड नाउ दिस पॉइंट मस्ट चेंज आवर ओपिनियन समवेयर। देखो, इंप्रूवमेंट अगर कहीं पर भी होता है ना, कहीं पर भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने का प्रयास हमें कर लेना चाहिए, नथिंग रॉन्ग दैट। अभी भी कुछ है? सर, जो आपने बताया लिंकिंग प्रैक्टिस आपका सीरीज चल रहा है, जो उसमें आपने बताया था पैनल के बारे में कि पैनल में अपना को कैसे रजिस्टर करवाए, और हाँ। प्रैक्टिस में अपनी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है तुम काउंटर के बहाने अपना एक डाउट भी पूछने वाले हो। हाँ। ऐसा कुछ है? एक छोटा सा है, ठीक है, एक छोटा सा। पूछो। सर, हम पढ़ तो लेते हैं, हम सब पढ़ लेते हैं, साथ में लेक्चर चल रहा है, फिर हम साथ में उसका रिवीजन भी कर रहे हैं। हाँ। पर ना पैटर्न कभी बार ऐसा हो जाता है, सब्जेक्ट्स तो ज़्यादा है ही, कॉलेज का भी सब्जेक्ट है, फिर अपना सब्जेक्ट्स भी है, तो रिवीजन पैटर्न समझ नहीं आता, और रिवीजन ही मेन की है तो रिवीजन ही नहीं हो पाता है। और लास्ट में सबसे लाख जो मेरा रहता है वो रिवीजन का ही रहता है कि मेरा रिवीजन ही लैक कर रहा है, इसकी वजह से मैं जो पहले पढ़ा था मैं भूल गई हूँ। और कुछ नहीं, मैं गौर से सुन रहा हूँ। सब मेरा रिवीजन का ही रहता है, रिवीजन पैटर्न ही खराब हो जाता है। रिवीजन की बात ही आ रही है ना? अच्छा, ठीक है, आई विल आंसर इट। मुझे थोड़ा समय दो, सारे पॉइंट जो मैं आज याद करके आया हूँ उनमें एक पॉइंट ये वाला भी है, ठीक है? चलो भाई, तो 2 पॉइंट आपके सामने आए। तीसरा मैम आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आपका क्या गुड नेम है? विनीता मैम, कहाँ से आप? दिल्ली के ही हो? बड़े शहर के ही हो? ठीक है, मुझे बड़ा डर लग रहा है भाई आपके दिल्ली वैली के अंदर, मैं राजस्थान के भोले वाले जोधपुर का हूँ। तो विनीता जी, मुझे बताओ कि आपको ये वाला जो स्पिरिट आया अंदर से कि जुडिशरी के अंदर जाना चाहिए, रीज़न क्या रहा? ऑनेस्ट रीज़न बताओगे तो मज़ा आएगा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ दिल्ली में आए। आई वांट टू शेक हैंड विद यू। और प्लीज़, थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर फॉर मी। या सर, पहली बात तो मैं जुडिशरी के लिए तैयारी नहीं कर रही हूँ। ओके सर, मैं जो यहाँ पर एक एज एन एडवोकेट शाहदरा बार एसोसिएशन में कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ मैं वहाँ पर। सर, अमेजिंग, आप भरत सर के साथ आए? हाँ, भरत सर के साथ आए आप? नहीं सर। ओके, यस, बताइए। सर, मैं एडवोकेट ही रहना चाहती हूँ, मुझे जुडिशरी में नहीं जाना है, क्योंकि मैं अपना केस खुद देखते हुए आई हूँ। सुन रहा है विनोद? और खुद लड़ते हुए भी आई हूँ। एडवोकेट ही रहना चाहते हैं, जुडिशरी में नहीं जाना चाहते, बहुत विरले ऐसे कैंडिडेट होते हैं, तो इनकी बात को बहुत गौर से सुनना। हाँ जी मैम। और एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहती हूँ, ताकि जो लड़कियाँ अपने केस के लिए आती हैं हमारे पास में, वो इतना सफ़र करती हैं, इतना हरास होती हैं पहले अपने घर से ही, फिर आकर यहाँ एडवोकेसी में वकीलों से हरास होती हैं, वो उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतना परेशान होती हैं, फाइनेंशियली भी बहुत वीक होती हैं। मुझे जुडिशरी में नहीं जाना, मैं उन लड़कियों के लिए काम करूँगी। आपको पता है प्रशांत भूषण नाम सुना है आप लोगों ने? आपको पता है कंटेम्प्ट का मामला बना था, 1 रुपए का पेनल्टी लगा था, डू यू रिमेंबर? वो बंदा जब सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है तो उसने अपना केस खुद क्यों नहीं लड़ा? किसी के पास जवाब है? किसी के पास जवाब है? उसने अपना केस खुद क्यों नहीं लड़ा? एनी वन ऑफ यू लॉजिकल आंसर भी देना चाहते हो दे सकते हैं। सर नहीं, सर नहीं जवाब। हाँ जी, आप लेट आए हो? अच्छा, जल्दी आए थे, बच गए। आपके पास जवाब है? बताइए। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं सर, तो वो अपना इलाज खुद नहीं करते। डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, और ये का फंडा एज इट इज वकील के ऊपर आपने लागू कर दिया।
जब एक वकील बोलता है तो उसको जज करने के लिए एक जज होता है। जब डॉक्टर अपना काम करता है तो डॉक्टर के काम को जज करने के लिए क्या कोई जज होता है क्या? नहीं होता है। तो जब दो चीजें सिमिलर नहीं है तो आप उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? पॉइंट है? पॉइंट है? नहीं है। जब वकील बोल रहा है तो उसकी बात को काउंटर करने के लिए एक और वकील भी होता है, एक जज भी होता है, तीन जनों का पिरामिड होता है कोर्ट के अंदर। क्या डॉक्टर जब अपना काम कर रहा होता है तो उसमें कोई पिरामिड बैठता है क्या? सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट, यस और नो? तो कैसे कंपेयर करोगे? एक बात याद रखना, चाहे तुम जज बनो या ना बनो, चाहे वकालत करो या ना करो, लेकिन अगर तुमने लॉजिकल कंपैरिजन लाइफ के अंदर नहीं किया तो वो चीज अपने आप में अधूरी रहेगी। सर प्लीज बताएं। साइकोलॉजिकल फैक्टर है। क्या है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर? बिल्कुल सही जा रहे हो। अपने केस को लेकर वो घबरा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वकील कुछ हद तक सही है। और कोई अपडेशन करना चाहेंगे? हाँ, जो आप पेन हिला रहे हो, आप ही हिला रहे हो, आपसे ही कह रहा हूं मैं। हाँ, यस यू आर, बताइए। हाँ, अच्छा, पेरेंट्स गार्जियन है, सॉरी नहीं आंसर आपके पास में। आप आंसर देना चाहेंगे? प्रशांत, मुझे नाम सुना है आपने? आपको कह रहा हूं। हाँ हाँ, नाम सुना है? तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बंदा जो कई सारे केसेस लड़ चुका है, कहीं जीत भी चुका है, कहीं हो सकता है एक्सपीरियंस भी लिया हो, बट अपना केस उसने खुद ने नहीं लड़ा? वाई? आवाज नहीं आ रही हमें तुम्हारी। यस, वेरी गुड। एक सेकंड आपको बीच में रोकूंगा, ध्यान रखना। अपने लॉ के प्रोफेशन के अंदर अपनी आवाज इतनी होनी चाहिए कि दूसरों तक वो आसानी से पहुंच सके, ये बहुत जरूरी होता है। आपका नाम क्या है? सर उमिका। भूमिका। ये माइक वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो। अच्छा। ये सिर्फ कैमरे की रिकॉर्डिंग करता है। अच्छा। आपको बोलने की नहीं, बोलना आपको नेचुरली। बताइए क्यों नहीं कर सकता? सर एक रीजन ये भी हो सकता है कि अपने केस में आदमी उतने लॉजिकली नहीं सोच पाता है। लॉजिकली नहीं सोच पाता। जो एस्पेक्ट्स आदमी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख लेता है वो अपने केस में अपने पर्सपेक्टिव में नहीं सोच पाता है। ठीक है, और कुछ? वेरी गुड। किसने बोला? वेरी गुड। कैसे? सर मैं अपना, अगर मैं खुद का केस लड़ने जाऊंगा तो मैं अपने ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। शाबाश। अब इस बात को समझना है ना, क्या होता है कि जब एक बंदा, मैं आपको दोनों एंगल बताता हूं, जज का एंगल भी बताऊंगा, वकील का एंगल भी बताऊंगा। ये हर इंसान अपने आप में कहीं के इमोशन को लेके बैठा रहता है। अगर कोई कहे कि मैं इमोशनल नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको बोलो ट्रैफिक पे गाड़ी लेके जा और गाड़ी को जो है किसी और को स्क्रैच मारने दे, फिर देख तेरा टेम्परामेंट क्या होता है, पता चल जाएगा वो कितना इमोशनल है। वो गाड़ी के प्रति इमोशनल है, इसलिए हल्का सा स्क्रैच किसी ने मार दिया तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, है ना। अब देखो क्या होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग है, हो सके ना तो मेरी इस बात को इमेजिन करना, ठीक है। इमेजिनेशन आता है, कितने लोगों को आता है इमेजिनेशन? कितने लोगों को आता है? मैं कराता हूं इमेजिनेशन। सोचो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, सोचो तुम कोर्ट के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर में बैठे हो, सोचो आईओ आया, सैल्यूट मारता है, आपका मन गदगद हो रहा है। इमेजिनेशन है ना, किसी चीज को माइंड के अंदर विजुअलाइज करना ही इमेजिनेशन कहलाता है। तो होता क्या है कि जब एक बंदा, क्या होता है कि अब जब कोई भी वकील अपना केस डील कर रहा है ना, तो कहीं न कहीं अपने केस को लेकर उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के अंदर एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, जब वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो जज की एक ओपिनियन है कि इसका तो आर्ग्यूमेंट बायस्ड ही होगा, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, बायस्ड ही होगा। जज ऐसा सोच के रखेगा, और जब मुझे पता है कि इन्हीं का केस है और यही डील कर रहा है, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं एज ए जज मेरा इनके प्रति इतना सीरियसनेस नहीं हो सकता जितना जब इन्हीं का केस कोई दूसरा बंदा डील करता है। आप लोग आज के टाइम में हाई कोर्ट की रील्स देख रहे हो यूट्यूब पे, कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे बंदे हाई कोर्ट के सामने आते हैं जो अपना केस खुद लड़ते हैं और उनकी बात जज समझ नहीं पाता है। आपने ऑब्जर्व किया? फिर वो जज कहता है भाई हम तुमको वकील उपलब्ध करवाते हैं और उसके माध्यम से करो। क्यों? क्योंकि देखो बंदा बोलते बोलते चीजों के इमोशन में बहेगा ही बहेगा, ये फैक्ट है। और कहीं के उसके चक्कर में उसकी बात प्रॉपर तरीके से नहीं रखी जाएगी और केस को हारने की संभावना है जो वहां पे बढ़ जाएगी। तो यहां पे ना अपने आप से ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हमें अपने आप में 2 पर्सनैलिटी रखनी पड़ती है। कमिंग बैक टू यू विनीता जी, आपने जब कहा ना कि आप किसी भी फीमेल कैंडिडेट्स के पेन के लिए मतलब उसको शॉर्ट आउट कर सके, इसलिए अपन वकालत के फील्ड में रहना चाहिए, दैट्स रियली अ गुड थॉट। लेकिन साथ ही साथ में अपने अंदर 2 पर्सनैलिटी जरूर रखना। एक पर्सनैलिटी वो जो उसके दर्द को साझा कर रही है और एक पर्सनैलिटी वो जो लीगल प्रोफेशनल, क्योंकि जो कोर्ट में उसके बात को रिप्रेजेंट करेगी।
गॉट इट? इस बात को ध्यान रखें प्लीज। हाँ जी, नाउ सर आपकी बारी। सर मैं जब कोर्ट गया। आप कोर्ट गए, कब गए थे? सर LLB होने के बाद 2021 में सर। 2021 के अंदर, ठीक है। तो सर कोर्ट में सर वकील सर केवल तारीख के सिवाय सर और ज़्यादा कोई काम नहीं करवा। सनी देओल की मूवी देख के आए हो क्या? नहीं सर, मैं खुद गया हूँ प्रैक्टिकली। आप गए हो, ठीक है। वकील आपने कहा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं जी। वकील जो है वो तारीख पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहा आपने? ठीक है सर, यही कहते तारीख करवा लो ये वो, और सर फाइलों को सर ज़्यादा काम नहीं करने देते थे। हाँ। तो सर मुझे लगा जितना टाइम मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा उतना अगर अपनी प्रिपरेशन पे करूँगा तो सर हो सकता है मैं सिविल जज ही बन जाऊँ। बेहतर रिटर्न मिलेगा। जी सर। अच्छा, इनका ये कहना है कि कहीं कहीं जो है कोर्ट में इनसे जो काम करवाया जा रहा है वो मोस्टली ये कि भाई किसी पर्टिकुलर केस के अंदर जो है आप तारीख लेके आ जाओ, मतलब उस केस के अंदर आर्ग्यूमेंट करने का मौका आपको नहीं मिल रहा है, बराबर? तो ये तो बात आपने वो बताई जो कहीं कि आपके सीने में, आपसे खुल के बात कर सकता हूँ ना, पक्का ना? ठीक है। अब देखो इनका ये कहना है, क्या कहना है कि भाई उनके सीनियर जो है कहीं इनको बोलते हैं भाई इस केस के अंदर जो है आप एडजॉर्नमेंट लेके आ जाओ, बराबर? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिस फाइल में आप एडजॉर्नमेंट लेने गए हो उस फाइल को आपको कितने टाइम पहले हैंड ओवर किया गया? सर उसी दिन मिलती थी। उसी दिन मिलती थी। तो उसी दिन जब सेम दिन फाइल मिल रही है तो आप में क्या इतनी डेयरिंग थी कि अपने सीनियर को ये बोल सको सर मुझे फाइल पढ़ने का टाइम तो दो? नहीं सर, मौका नहीं मिलता था ज़्यादातर। मौका नहीं मिलना और डेयरिंग नहीं करना दोनों में अलग अलग अंतर होता है। जी सर। आज के टाइम में अगर सीनियर्स के पास जूनियर अवेलेबल है ना तो जूनियर्स के पास भी विद सीनियर अवेलेबल है। विद ड्यू रेस्पेक्ट कहना चाहता हूँ, बताएं। सर जैसे सीनियर हमें देता फाइल की आप तारीख लेके चले जाओ, हाँ। तो ऑब्वियसली जो रीडर होता है उसके पास भी भीड़ होती है सर, तो वहाँ पे अंदर टेबल होती है, हम वहाँ पे बैठ के फाइल को रीड कर सकते हैं, तब तक वहाँ छीट भी हो जाती है, हमें फीडबैक भी मिल जाती है फाइल में। वो बात नहीं, वो ठीक है, वो तो देखो आपने अपना उस समय को यूटिलाइजेशन किया, बट कभी भी 1-2 घंटे के अंदर हम फाइल रीड आउट नहीं कर सकते। और चूंकि हम लोग क्या है, हम यंग बंदे हैं, ठीक है। और ये बात है, सुन लीजिए, जितने भी जुडिशरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हो ना, आप सब लोग, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, भले ही यहाँ के सेशन के बाद लिंकिंग लॉ चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एक सच्ची बात बता रहा हूँ, कोर्ट नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन डिस्पोज केसेस की फाइलें अगर घर पे ला के नहीं पढ़ रहे हो ना तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। डिस्पोज केसेस, मैं आपको रनिंग केसेस की बात नहीं कर रहा हूं। रनिंग केसेस में तो एडवोकेट खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, एग्री करते हो? जो केस रनिंग में चल रहा है वहां तो एडवोकेट खुद अपने आप में क्या कर रहा है, कुछ न कुछ, क्या चलो यार ये वाला ट्राई कर लेते हैं, क्या पता जज कन्विंस हो जाए, वो तो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो जब बंदा खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो फिर उस केस में आप कैसे लर्न कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो। लेकिन वही सोचो, एक पूरी कहानी मुझे बताओ, लास्ट टाइम आप थिएटर में कौन सी मूवी देखने गए थे? सर हम गए ही नहीं थे, छोड़ दी सब कुछ, मोह माया। गए थे? लास्ट कौन सी मूवी देखी बताओ? गुड न्यूज देखी है, बढ़िया। और सैम बहादुर देख ली, शाबाश। आज एग्जाम था डीजेस का? नहीं था, तभी देखी है। सर कौन और किसी ने कौन सी मूवी देखी है? सोचो अगर आपको मूवी आधी दिखाने के बाद थिएटर से बाहर निकालने के लिए कह दिया जाए, बोला जाए कि बस बाकी की आधी मूवी अगले साल आना, अगली तारीख पे आना, आधी मूवी आपको अगली तारीख पे देखेंगे, तोड़ फोड़ तो करेंगे ही करेंगे, हम अहिंसावादी हैं। लेकिन साथ ही साथ में क्या होगा, वो उस मूवी की थीम आपको समझ में नहीं आएगी, है ना? क्योंकि जब तक ये पता नहीं चला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तब तक वीडियो वायरल होते रहे। मतलब जब तक पार्ट 2 नहीं देखा तब तक लोगों को शांति नहीं हुई। तो ये जो शांति वाला मामला होता है ना, बड़ा खतरनाक टाइप का होता है। अब आप इसी चीज को लिंक करना अपनी वकालत से, अपनी जुडिशरी की पढ़ाई के एंगल से और कुछ प्रैक्टिस सीखने के एंगल से, कि आप जो है किसी सीनियर के साथ में जाते हो और सीनियर के साथ उसके रनिंग केस में आप जुड़ तो जाते हो, लेकिन क्या होता है, तारीख होती है, जैसा आपने कहा, तारीख होने के बाद उस केस की फाइल या तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ओपन होगी। अब क्या वो क्यूरियोसिटी रह सकती है? पहली बात तो रहेगी नहीं, जो क्यूरियोसिटी आज है वो 2 महीने बाद नहीं रह सकती, नंबर 1 चीज। और दूसरा, जब पूरी की पूरी कहानी हमारे सामने नहीं आती ना, तब तक हम प्रैक्टिकली नहीं सीख सकते। अपने सीनियर के साथ जुड़ो, उससे जो काम कराना वो करवाओ, लेकिन उनसे बहाना ढूंढो कि उनकी डिस्पोज फाइल है तो हम लें। मैं आपको यूट्यूब पर कई बार एक बात कहता हूं, यू रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ कौटिल्य चाणक्य? क्या स्टेटमेंट था कि देखो, हर बार गलती खुद करोगे और सीखोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी,
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की गलतियों से लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। यस और नो? और दूसरों की अचीवमेंट से भी सीखना चाहिए। ये मैंने थोड़ा नमक मसाला लगा दिया इसके ऊपर। तो अब क्या होता है कि अगर डिस्पोज केस की फाइल को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उस वकील का उस पर्टिकुलर केस में जितना भी टाइम स्पेंड किया गया है वो सारा का सारा हमारे पास आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो उससे कहीं कि हम बेहतर चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सर मेरे आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल तो आपसे ये है कि जिस समय अगर वकील आपके जज वकील साहब आपको ये कहते हैं कि जाके एडजॉर्नमेंट लेके आ जाओ, तो कुछ समय नो कहने की डेयरिंग भी रखनी चाहिए। और नो मीन्स नो होता है, बस वहीं पे क्यों अप्लाई करते हैं? नो मीन्स नो हर जगह भी तो अप्लाई हो सकता है, ठीक है, कर सकते हैं कुल मिला के। और डिस्पोज फाइल है, डिस्पोज फाइल है तो बिना इंटर्नशिप किए भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? थोड़ा तो जैक जुगाड़ लगाया जा सकता है कि लगाया जा सकता है? वेरी गुड, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, निखिल जी आपसे पूछूंगा मैं, बताइए। एलएलबी में एडमिशन लिया था, कब लिया था? 2018 में। और कब एलएलबी कंप्लीट? हाँ 18 में सर। 18 में, 2021 में पूरी हो गई? 18 में, सॉरी 18 में कंप्लीट हो गई है। हाँ। 16 में लिया था सर मैंने उस टाइम। ठीक है। उस टाइम पे जब फ्रेंड सर्कल में थे सर तो कुछ एडवोकेट में थे तो, और जो मेरे सर्कल में आए हुए थे उसमें भी कुछ थे सर जो सीए से रिलेटेड थे। तो उन्होंने कहा था कि जब वो जज में एज ए कोर्ट में जाते हैं, जब उनको प्रिसाइडिंग को देखा उन्होंने और मैंने भी उनको ऑब्जर्व किया सर उनके बातों से, तो लगा कि सर एक डिग्निटी है जिसको हमें, इसलिए अपन भी जज बनेगा। नहीं सर, एक उनके क्वालिफिकेशन प्लस जो उनके थॉट्स आते हैं सर उनको सुनने में, जब भी हम सुनते हैं हाई कोर्ट के भी, तो एक अलग ही लेवल आता है सर। ये पहला बंदा है जो कह रहा है जजेस की सारी बातें सुनने की खुशी मिलती है। वकीलों को पूछो आप, वो कहते हैं जब उनके फेवर का डिसीजन नहीं आया तो जज का बोला वो एक एक शब्द उनको मतलब जहर लगता है। एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना सर केस में हमारी इस वजह से। यस, ये बात अपनी जगह पर है। चलो ठीक है, कुल मिला के मतलब आपने एक तरीके से वहां कोर्ट वोर्ट में गए, इस चीज को ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। और किसी का है कुछ अलग चीज जो जुडिशरी के अंदर आना तो चाह रहा है लेकिन कुछ और कोई सीन रहा हो, ऐसा कोई सीन रहा हो? देखो भाई सर आपका है कुछ? हमारी जो बाधा आ रही है सर। बाधा आ रही है? यस सर बताइए। माय नेम मनोवर हसन है। मनोज जी हैं आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सर। वो तो आपकी व्यक्तित्व को देख के लग गया था। जब आप यहाँ से उठकर आए थे तो मैं 2 कदम पहले पीछे हो गया, मैंने कहा यूपी पुलिस आ रही है भैया। सर बताइए। तो सर वहाँ हम ज़्यादातर कोर्ट में रहते हैं, कोर्ट मोरी के रूप में ही नौकरी करते हैं सर। लेकिन हम पुलिस वालों के पास में सर ये ऑप्शन नहीं होता कि हम हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। उसकी वजह होती है प्रैक्टिस। करेक्ट। तो हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है सर? वकीलों को तो मिलता है कुछ यार, हमको मिलता कितना है? अब आप देखो बाकी सारे वाले मामलों सर टोटल हमारा तो बात स्वरूप मांग रहे हैं ना सर। हाँ। जॉब वालों का क्वेश्चन कर उठा रहा हूँ सर मैं। अरे जॉब तो है लेकिन अधिकार तो हमारा है नहीं है आगे बढ़ने का, वो तो नहीं है। लेकिन वहीं से हमें जज बनने की एक्सपीरियंस भी मिलती है। सर आपके दर्द को है ना हम लोग कोरिलेट कर पा रहे थे जून से लेकर दिसंबर तक के महीने में, जब तक मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन एक्टिवेट रहा था। हाँ या ना भाई? मध्य प्रदेश का फॉर्म आया, हमको बोला कि 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब हम तो वकील होते हुए भी वकील ना रहे। आप तो हो सकते हैं सर, अब तो मेरी बात वकालतनामे आपकी बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, वकील की कर रहा हूँ सभी। एग्जैक्टली सर। उसमें सभी वकालतनामे को एग्री किया उन्होंने, जो वकालतनामे लगाएंगे वही अब एलिजिबल होंगे। हम तो पहले से ही बाहर हैं ना सर। लेकिन सर, कुछ इस मामले को हम संसद में उठाएंगे, ठीक है, इस मामले को संसद में उठाएंगे, बट ये हमारे वजूद में, हमारे क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए बात करेंगे अपन जुरिस्डिक्शन के संबंध में। थैंक यू सो मच सर। और कुछ बात? सबसे पहले हमें एक शादी में गए थे जब हम एलएलबी कर रहे थे, उसी के बाद हमारी नौकरी भी मिली सर। लेकिन वो शादी किसकी थी? वो हमारे गुरु के लड़के की शादी थी। अच्छा, अपनी तो नहीं थी? नहीं सर। ठीक है। जब तो हम स्टूडेंट ही थे सर, वहाँ से उनकी किताब। आजकल घर वाले स्टूडेंट लाइफ में शादियाँ कराते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाए। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? वहाँ से उनके जो लाइब्रेरी थी सर, वो सबसे पहले वो मैंने देखी थी। मैं कनेक्ट करता हूँ आप लोगों को, प्लीज। थैंक यू। हाँ सर। लाइब्रेरी थी जो आज के टाइम में वूलिंग आती हैं, हाँ। वो उन्होंने खरीद करके हाई कोर्ट की अपनी छत तक लगा रखी थी सर। तो करने दो, देखो उससे क्या होता है, कुछ मामले हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहा था ना, इतनी किताबें कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, और इसलिए आप उनसे प्रभावित हो गए।
वहीं से फिर मैंने LLB करने की सोची, चलिए वहीं से लो आया सर। बट ये अच्छी बात है सर, आप प्रभावित हो रहे हैं कहीं की जो है लाइफ के अंदर सीखने से लेकर चीज़ों को लेकर, बट अच्छी बात है। देखो एक बंदा लाइफ में सेटल्ड होने के बावजूद भी कुछ दूसरी प्लानिंग कर रहा है, क्लैप फॉर इट, इट्स रियली अप्रिशिएबल सर। अब सुन लीजिए भैया, अब आपकी बातें सुन ली, अब सुनाने का टाइम आया है। आपको कुछ बोलना है, फटाफट बोलो। अच्छा, थैंक यू सो मच। हम जोधपुर तो आ नहीं सकते, आप दिल्ली आए तो अब तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, एंड बाकी आएंगे जरूर जोधपुर। ज़रूर, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कड़ी बातें नहीं कहूँगा। हाँ, थैंक यू सो मच। कैसे पोज रहना है? अच्छा, ये तुम सब लोग प्लानिंग करके मेरे को बोलने नहीं थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक्चुअली बता हमारी खीर तो खराब हो जाती बट मैं इसमें से सिर्फ एक पेन लूँगा और प्लीज़। आपके लिए, ये दूसरा मैम के लिए प्लीज। कौन सी? अच्छा मेरी मैम, सॉरी 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 सर, मेरे वाली मैम के लिए, ठीक है। हाँ जी सर, मेरे शहर की फेमस मिठाई है, खुद बनाने का टाइम नहीं था, जल्दी लेट हो जाती, सुबह खराब भी हो जाती इस टाइम तक। सोनीपत के फेवरेट है सर, प्यारे लाल पेड़े वाले। जी सर। अरे वाह। अच्छा सर, सोनीपत आप पता नहीं कब आओगे, तब तक खिला देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फोटो लिया भाई? अरे सर थैंक यू सो मच। ऐसे मत, बुढ़ापा मत लाओ, बुढ़ापा मत लाओ सर, ये अभी मैं जवान हूँ सर, ये गुरु का आदर है सर हमारे शिष्यों के लिए। अरे प्यार चाहिए अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। हाँ तो आप फटाफट आ जाओ यार। तुम क्या लेके आए हो भाई? बाहर लेके जाना पड़ रहा है, प्लीज। अब मैं बोलूं? धन्यवाद। देखो ऐसा है, अभी आप लोगों के सामने जितने भी चेहरे मैं लेके आया था ना, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किसी न किसी चीज़ को देख के अपना एक इंस्पिरेशन क्रिएट किया। ठीक है, मेरा ये मानना है इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि अगर हम किसी और के गोल को भी अपना गोल बना रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, है ना। हर इंसान को इंडिपेंडेंट इंस्पिरेशन मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है, हम अपनी संगति से भी सीखते हैं कि भाई हमारा एक मित्र जो है वो पर्टिकुलर जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज़ होगी, और उसको देख के हमने भी प्लान कर दिया, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन अगर कोई कुछ कह रहा है और आप मोबाइल चला रहे हो, घर पे बात कर रहे थे, बस यही तो मामला है। तो अब क्या होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, चाहे कहीं से भी आपने अपनी लाइफ के अंदर जुडिशरी गोल को सेट किया है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और इस डिसीजन को लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तो मैं अकेला यहाँ पे खड़े आप सबके लिए स्टैंडिंग ओवेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जुडिशरी अपने आप में एक ऐसा डिग्निटी है जिसके बारे में हर कोई प्लान नहीं कर सकता। एक सीधी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। क्या होता है कि अगर एक वार्ड मेंबर है, आईएएस चुनने के बाद जब बंदा आईएएस क्वालिफाई कर जाता है, क्या संजोग है, आईएएस के क्लास सेंटर में बैठे हैं और आईएएस की बैंड बजा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या होता है, आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में वो जब बंदा अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करता है, सर 2 मिनट, जब वो अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करता है और मान लीजिए कुछ ऐसी पर्टिकुलर एरिया के उसके द्वारा कोई गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं, तो उस एरिया का वार्ड मेंबर उस आईएएस के दफ्तर में जाता है और उसकी टेबल बजाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कलेक्टर साहब। क्यों ऐसा कहता है वो इसलिए करता है कि उसके पीछे पास पॉलिटिकल एक सपोर्ट होगा, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे लोकल सपोर्ट हो। लेकिन आज तक मुझे ईमानदारी से बताना कि आपने एक भी ऐसा केस सुना है कि डिस्ट्रिक्ट जज तो छोड़ो, एडीजे छोड़ो, जो अपना मुंसिफ कोर्ट है, जो सबसे छोटा वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में वार्ड मेंबर छोड़ो, कोई एमपी या कोई एमएलए आके इस तरीके से टेबल थपथपा बोले कि नहीं साहब आपको बेल देनी पड़ेगी, ऐसा आज तक हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जुडिशरी जो है ना बड़ा इंडिपेंडेंट है। वी मस्ट थैंक द आर्टिकल 50। कुछ मामलों के अंदर हम लोगों को बहुत इंडिपेंडेंट रखा गया है, और इंडिपेंडेंट अगर नहीं रहेंगे तो मामला थोड़ा क्या होता है, दबाव के अंदर आता है। आज तक आपने कभी भी अखबार की ये हेडलाइन नहीं सुनी है कि पर्टिकुलर बेल जो है वो दबाव में आके दे दी गई। सुना है ऐसा कभी? नहीं सुना है। और रही बात छोटे मोटे करप्शन की, ऐसा है जहां पर ह्यूमन बीइंग है वहां पे थोड़ा बहुत चीज़ हर जगह पे होता है। अब हम लोग ये लेके बैठ जाए, एक कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मैंने देखा कि हमारे एरिया के अंदर जो जज साहब वगैरह हैं उनका नाम तो इस तरीके से करप्शन में उछल रहा है, सर मेरा तो मन ही टूट गया। अरे मन है या चाइना का प्रोडक्ट है?
ये इतनी भावनाएं भरी पड़ी है, थोड़ा सा है ना प्रैक्टिकली कठोर होना हमको सीखना पड़ेगा, है नहीं? मन टूट गया क्या, और पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं, दिल टूट गया, ये कुछ टूटता उठता नहीं है, सारे के सारे साबुत पड़े हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन कराओगे ना 206 की 206 हड्डियां सलामत मिलेगी। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम किसी एक बंदे को देख के, एक पर्सन को देख के पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में कुछ न कुछ सोचने लग जाते हैं। ये जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स बैठे हैं, आप तैयार हो जाओ, तुम्हारा नंबर। 2-3 दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ था, ठीक है? अब उस लेटर को कुछ कन्या राशियों ने पढ़ा, मैसेज डाल दिया, सर अब जज के साथ भी ऐसा होता है तो सर क्या ही करें। अरे दैट केस वाज एक्सेप्शन। अब जैसे क्या हुआ, मुद्दा वापस मैं आपको खींच के लाता हूं, तुम लोग थोड़े इधर उधर चले गए हो। ऐसा है कि वो एक लेटर वायरल हुआ, और बताना मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, वो एक लेटर वायरल हुआ और अलग अलग जो है खासकर फीमेल कैंडिडेट, अब वो एक दूसरे को लेकर जो है चिंता मुक्त हुआ, चिंता के अंदर डब गई। क्या कह रही है कि सर जज के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कभी भी एक एंगल से सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। अगर इस केस में सच्चाई है भी, पहले तो बात हमको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप वन साइडेड चीज़ से कभी भी जजमेंट नहीं कर सकते। अगर वन साइडेड एक पक्ष सुन के अगर आपने सारी बात कह दी तो मामला ही गड़बड़ है ना। कभी भी ऐसे केस के अंदर ना डायरेक्टली कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना, जाके चेक कर लेना। मैंने जो वीडियो लिया था उसमें कमेंट हो सकता है आपका भी होगा एक आधा, है कि सर वेरी सैड, ये सैड वो सैड। नहीं, देखो हमेशा क्या होता है, दो पक्ष, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम पढ़ते हैं हम लोग लैटिन मैगजी में। जब तक अल्टरनेट पार्टी को नहीं सुना जाता है वी कांट बी जजमेंटल, नहीं दे सकते। इसीलिए छोटी छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होना है। पापा ने एक दिन डांट लगा दी, मेरे तो पापा कोऑपरेट नहीं करते। अरे किस बेस पे कह रहे हो भाई? कहने का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव मामला आता है तो कभी एक आध बार नेगेटिव भी आ सकता है। हमें क्या करना है, हमें उस केस के अंदर ना खुद को इतना बिल्कुल डाउन गिराना नहीं है। एक बात है ना, गांठ बांध लेना। स्टूडेंट की लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? वो ये होती है कि जब तक खुद हार ना मान लो, किसी और के कहने पे हार मानने के लिए मजबूर नहीं होना। अपने अंदर का मामला है ना, वो क्या कहते हैं उसको। और सबसे बड़ी बात पता है, बाहर का जज बनने से पहले क्या आप लोगों ने, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर जानते हो तो जवाब देना, और नहीं जानते हो तो आज रात को सोने से पहले सोच लेना। बाहर का जज को जन्म देने से पहले अंदर के जज को जन्म देना पड़ता है। आप में से कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने अंदर एक जुडिशियल ऑफिसर को रिकॉग्नाइज कर रखा है? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। 1 2 3 4 अप्रोक्सली वी आर, जितने भी कैंडिडेट्स हैं 5। मतलब गिने चुने 10% लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपने अंदर के जज को रिकॉग्नाइज कर रखा है। अपने अंदर के जज को किसी भी है ना एग्जाम को क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर का जज कौन होता है? जो दो परिस्थितियों को ऑब्जर्व करने के बाद में उसके बारे में लॉजिकल सोचे। वैसे शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक जज होता है। हर इंसान के अंदर एक जज होता है। क्या आप किसी इंसान को जज नहीं कर सकते? जब कोई वो एक्टिविटी करता है, जब कोई किसी परफॉर्म करता है, तो क्या हम उसको जज नहीं करते? यूट्यूब पर एक टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, हम जज नहीं करते? बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? सर यार टाइम पास कर रहे हो। तो ऐसा है कि हमारे अंदर एक जज, एक जुडिशियल ऑफिसर हमेशा होता है। बट हकीकत यह है कि कभी भी आज तक हम लोगों ने एक कलम लेकर, एक पेन लेकर और एक नोटबुक लेकर इस बात को लिखा नहीं है कि आपके अंदर वो बंदा है या नहीं है। आप में से कितने कैंडिडेट्स हैं, या नहीं किया तो ज़रूर करना, आप में से कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कभी किसी जुडिशियल ऑफिसर की जगह पे खुद को ऑब्जर्व किया हो, या फिर जुडिशियल ऑफिसर की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया हो? आप लोग, हम लोग वाकई में सौभाग्यशाली हैं। पता है कैसे? आज से 6-7 महीने पहले या साल भर पहले कभी भी हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती थी, नहीं होती थी ना, ठीक है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा एक बात सुन ले, बस ट्रायल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग करवा दे, फिर पक्का मैं तुमको कोर्ट जाने के लिए नहीं कहूँगा। तो अब क्या होता है, हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आपने कभी जज साहब के कंडक्ट को ऑब्जर्व किया? किस तरीके से वो सामने वाले को सुनते हैं? देखो वीआईपी ऐसे ही नहीं होता है। कभी कभार किसी मंदिर वगैरह में जाओ, आपको लगे कि साइड से एक लाइन से कुछ लोग निकल रहे हैं,
तो गुस्सा तो करो, लेकिन गुस्से के साथ ये भी सोचो कि यार मेरे को भी इस लाइन से निकलना है, कुछ करना पड़ेगा। खुद को वीआईपी बनाने के लिए वाकई में वीआईपी को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं ये बात जो कहने जा रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं लिंकिंग लॉ के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वाकई में वास्तविकता है, अगर आप किसी चीज़ को लिंक नहीं करोगे वो चीज़ें याद नहीं रह सकती। अभी जैसे इस एड्रेस पे पहुँचे हम, तो मुझे फ़ोन पे गाइड किया कि सर एक क्रोमा है ऊपर, क्रोमा के जस्ट नीचे है। माइंड ने क्या किया, माइंड ने क्रोमा के साथ अनअकैडमी सेंटर को लिंक किया, यस और नो। अब अनअकैडमी सेंटर नहीं दिखा, क्रोमा दिख गया, या इससे पहले जीवन ज्योति हॉस्पिटल दिख गया, तो माइंड ने अचानक इंस्ट्रक्ट दिया अब इसके पास में ही अनअकैडमी सेंटर होगा। ये हर चीज़ में होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर क्या नहीं होती है, लिंकिंग नहीं होती है। करना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, आप चीज़ों को भूल जाओगे। इसीलिए दूसरा आपसे जो प्रॉमिस मांग रहा हूँ वो ये है कि अगर आप वाकई में जुडिशियल एग्जाम के लिए सीरियस हो, सीरियस का मतलब सीरियस कह रहा हूं मैं, ठीक है, अगर हो तो आप है ना क्या करना, कुछ दिनों के अंदर अलग अलग स्टेट के सिलेबस को ऑब्जर्व कर लो और 5 स्टेट चूज कर लो, उनके पिछले 10 साल के एक भी सवाल को मत छोड़ना। अगर आपने डीजीएस प्रीलिम्स का एग्जाम आज अच्छा दिया और आपको लग रहा है कि सर हमारी संभावनाएं ज़्यादा है और कोई मुझसे कट ऑफ नहीं पूछे, क्योंकि जब भी कोई प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और मान लो उसके बाद हम कोई यूट्यूब सेशन लेने चले गए ना, तो एक ही सवाल हमारे सामने सबसे पहले आता है, और वो सवाल क्या आता है, सर कट ऑफ कितनी आई है। अच्छा, एग्जाम होने के बाद तो कट ऑफ फिर भी ठीक है, एक कैंडिडेट ने तो एग्जाम होने से पहले पूछ लिया, कहीं पूछते हैं, आप भी पूछते होंगे कहीं कहीं कि सर आपको क्या लगता है सर कट ऑफ कितना जाएगा। अरे स्टिल जस्ट वी एंगेजमेंट है, अभी तो कोई शादी होगी, उसके बाद का मामला, नामकरण अभी पूछोगे तो कैसे चलेगा भाई। पेपर होने के बाद चीज़ें होती हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर है जी। देखो कहीं के बैठे बैठे सोचते हैं कि यार सेफ स्कोर कितना होगा, 200 में से कितने सवाल अटेंड कर ले कि काम है जो वहाँ पे हमारा डन हो जाए। तो ये कई बातें हमारे लिए मायने रखती है। एक तीसरी चीज़, गाने कौन कौन सुनता है, हाथ खड़े कर दो भाई। गाने मतलब मैं मोटिवेशनल गानों की बातें कर रहा हूँ या फिर सिर्फ आपके हनी सिंह वगैरह की बातें नहीं कर रहा। देखो ऐसा है, ह्यूमन माइंड जो है ना, पहले एग्जांपल देते हैं फिर आते हैं। क्रिकेट की जो टीम होती है, क्रिकेट की टीम को कई बार मेंटली रिफ्रेश करने के लिए उनको कोई और गेम खिलाया जाता है। पीछे क्या हो रहा है जो आप पीछे देख रहे हो, अच्छा कुछ कर रहे हो आप, ठीक है, इधर देखो इधर। तो क्रिकेट की टीम को रिफ्रेश करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उनको दूसरा गेम खिलाते हैं, फुटबॉल खिलाते हैं या कुछ खिलाते हैं। क्यों ऐसा होता है, ताकि वापस वो रिफ्रेश होकर जब आएंगे ना तो डबल प्रोडक्टिविटी के साथ में चीज़ों को डील है जो करेंगे। करेक्ट। हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है वो भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेप्शन, अगर आपने पढ़ते पढ़ते बीच में छोटा सा ब्रेक ले लिया तो उस केस उस ब्रेक में, अब देखो ब्रेक में आप करते क्या उस पर डिपेंड करें। ब्रेक लेके पता है ये क्या है, हाँ सब समझ के रिलेट कर पाते हैं, जो करता है ना सब पता है। मोबाइल में लेके रील्स घूमे हैं, कचा बादाम वगैरह तो इस तरीके से लगाओ। कई बार देखो होता है ऐसा है कि दिमाग रिफ्रेश होता है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है दुनिया कहती है कि ज़्यादा सिटिंग करने वाला जो बंदा होता है वो अच्छी पढ़ाई करता है। ऐसा सच नहीं है पूरा। ज़्यादा सिटिंग करने वाला अच्छी पढ़ाई करता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसका मतलब इतने लंबे समय तक बैठा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन इसका मजबूत है। इसके लिए हम बोलते हैं कि भाई ज़्यादा सिटिंग कर रहा है तो अच्छा कर रहा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार सिटिंग में पढ़ाई जो है ना वो 45 मिनट ही होनी चाहिए। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, और शायद इसलिए बता रहा हूँ, गलती से सीए क्वालिफाई किया था और उसमें ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रखा था। क्या होता है, 45 मिनट आपने पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके भले उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हो, भले कुछ गाना सुन रहे हो, कोई फर्क नहीं है। 45 मिनट की प्रोडक्टिविटी के बाद 15 मिनट का जैसे ही ब्रेक मिलता है ना, अगले 45 मिनट के लिए आपका दिमाग रिचार्ज हो जाता है। ये आप ट्राई करके देख लेना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा फोकस सिर्फ 15 मिनट पे करें और 45 मिनट की बैंड बजा दें। सर आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो कहा था ना कि 45 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेना है, तो मैं ब्रेक सारा एक साथ ले लेता हूँ सर, पढ़ाई बाद में कर लूँगा। नहीं, ये क्या होता है 45 मिनट से। अच्छा दूसरा क्या चीज़ होता है, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी सिटिंग कम है, कंपेरेटिवली उनकी सिटिंग कैपेसिटी कम है? कितने लोगों को लगता है?
1 2 3 4 5 6 7 8 को लगता है। जिनको नहीं लगता है आपका नंबर लगाते हैं। आपकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? आपकी इनकी बात कर। हाँ सर, माय नेम इज अर्शी एंड मैं 2-3 आवर्स बैठ जाती हूँ बिकॉज आई एम अ सीए फाइनलिस्ट आल्सो, तो मेरे आराम से 2-3 आवर्स। अच्छा, मैंने सीए बोला तो मैडम ने लगा था उसको लपेट लिया साथ में। आई एम सीए फाइनल स्टूडेंट। 2-3 घंटे बैठ जाते हैं। आप कितने घंटे बैठ जाते हो? हाँ नहीं, निखिल जी आगे जो बैठे, हाँ आपको कह रहा हूँ। फिर भी कितना बैठ जाते हो? 1 घंटा, ठीक है। और किसी कितनी कैपेसिटी बताओ तो? अगर नहीं है तो बताओ, एक फॉर्मूला लेके आया हूँ, बाहर रखा है। सिर्फ 3 कैप्सूल लेने हैं, सिर्फ 3 कैप्सूल लेने हैं पानी के साथ में, सुबह दोपहर को शाम में, और आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, डे टाइम में मैं खाली 1-1.5 घंटा बैठ पाती हूँ, और जब रात को अगर मैं स्टडी करती हूँ तो मैं 3-4 घंटे आराम से बैठ। डिस्ट्रैक्शन, दिन में इनको कोई डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब कुछ ना कुछ। हाँ कोई मतलब मैं घर के फैमिली मेंबर की बात कर रहा हूं, अर्थ का अनर्थ करवा लो। और वैसे क्या पता भाई, हमको भी पूरा जानकारी नहीं, मैं भी गारंटी नहीं लूंगा, बट हाँ कुछ जैसे कुछ मम्मी कोई काम कर रही है तो आवाज आती रहती है, कोई ना कुछ डिस्ट्रैक्ट होता रहता है डे टाइम में। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये जो चीज़ मैं कहने, ये आपके में से किसके साथ होता है? एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले जो मम्मी सामान्य बर्तन धोती थी, वो बर्तन भी उस समय बहुत जोर जोर से सुनाई देते हैं, जैसे मम्मी खुन्नस निकाल रही है पापा जी पे। सर मेरे साथ होता है। एग्जाम के 2 दिन पहले ना सर डीजे बज रहा होता मत जिस टाइम रिवीजन कर रहा हूँ उस टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब अरे सुन लो मेरी बात, मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल न्यूसेंस भी है वो हमको ज़्यादा लगने लग जाता है एग्जाम के टाइम में। पता है वो क्यों होता है? क्यों होता है? स्ट्रेस लेने से होता है। अच्छा, एक्चुअल में उस समय आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है? आपके माइंड ने प्रेशर के कारण एक कंसंट्रेशन क्रिएट किया है। अब नहीं पढ़ा तो गया, अब नहीं पढ़ाई किया तो मामला गया, और उसके चक्कर में आप पूरा ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन करके बैठते हो, और उस समय छोटी सी भी चीज़ जो आपको परेशान करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, वो हमें बड़ी दिखाई देती है। दिस इज़ द रीज़न। ये अपने आप में कहीं कहीं रहता है, लेकिन इसका इलाज भी है। क्या इलाज है? मेडिकल की दुकान पे 25-25 रुपए के ईयर प्लग मिलते हैं। ईयर प्लग लगाओ, मम्मी के बर्तन से आज़ादी पाओ, ठीक है? एंड नॉट ओनली बर्तन आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर वेरियस थिंग्स जो क्या करते कहीं जो है परेशान करते, चाहे वो डीजे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा होता है, और वो चीज़ हमें इतना मान लेना है कि आपके कंसंट्रेशन की असली कैपेसिटी वो है वहाँ पे। अच्छा, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या कि बंदा पढ़ते पढ़ते टाइम भूल गया हो? क्या है कोई ऐसा आईपीसी सेक्शन 84? है? क्या हुआ? 5 घंटे पढ़ लेते हो एक सब्जेक्ट को? टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था, हमारे लॉ में से कुछ पढ़ा? यू आर, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। आप गार्जियन हो, पहले मेरे को क्लियर करो तो ठीक है। हाँ अब बताओ, आपने सीएस, अरे बैठा रहे, आपने सीएस कंप्लीट कर रखा, राइट? नहीं, एलएलएम कंप्लीट किया मैंने, नेट किया, नेट का एग्जाम दिया मैंने। दैट्स ठीक है, ओके। तो आप 5 घंटे पढ़ लेते हो? मैक्सिमम इतना हो जाता, मैक्सिमम इतना हो जाता, पता ही नहीं चलता। और हाँ 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक पढ़ जाते हैं, 5 आवर्स करके। अच्छा ठीक है, ठीक है। और कोई है? इनको आपके जस्ट पीछे बैठे ना, हाँ आपके हाथ में जो बैग है, ये जिन्होंने अभी वायरस मारा है उनको आगे भेजो। आपके जस्ट पीछे बैठे, जिन्होंने अभी जस्ट उबासी मारी है उनको आगे भेज दो। नहीं नहीं आपकी बात करो, हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आओ तो सही, लेके बताओ पे। इनको आगे बैठाया जाए। आप मेरे पास में बैठोगे, मन नहीं लग रहा आपके बिना, आओ। मुंह की जितनी कैपेसिटी होती ना गोलगप्पा खाने की, उससे भी 2-3x एक्स्ट्रा जो है मामला क्या बन जाता है, बढ़ जाता है। हाँ यहाँ बैठना भाई। अब देखना, अब आपको एक्चुअली मैंने इनको परेशान करने के लिए आगे नहीं बुलाया। आप नोटिस करना कि जब बंदे को आप अचानक अटेंटिव कोडर में लेके आ जाते हो ना, उसका अचानक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है।
यकीन नहीं हो रहा, मैं अभी इनको 15 मिनट के लिए आपके इनके आगे खड़ा करूंगा और आप इनको घूरना, कुछ मत बोलना। अगर ये उबासी लेके बता दे तो तनसुख पालीवाल का नाम चेंज। शर्त मंजूर है? आज के बाद उबासी लेने से पहले सोचेगा। और किसी को लेनी है? देखो ये भी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, ये चीज हमारे साथ पढ़ते पढ़ते होती है, होता है पढ़ते पढ़ते उबासियां कितने लोगों ने मारी है। सब हाथ खड़ा कर लो, सबने मारी है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते उबासी, फिर मम्मी बेटा चाय पी ले, है ना। ये देखो ये एक मौका सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे केस से क्या करना चाहिए? देखो जब भी पढ़ते पढ़ते उबासी आए ना, तुरंत पढ़ाई छोड़ दो। परमानेंट नहीं है, परमानेंट छोड़ दिया तो फिर पिताजी आपको छोड़ देंगे घर के बाहर। क्या होता है, जब भी अगर पढ़ते पढ़ते अपन को लगता है कि उबासी आ गई ना, क्योंकि उस समय आपका इंटरेस्ट प्रोडक्टिविटी वाला नहीं है, और अनप्रोडक्टिव वाली पढ़ाई करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में कौन सी पढ़ाई याद नहीं रहती है? जो आपने उबासियां मारते मारते पढ़ रखी है। ऐसे केस में उठो, चाहे तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, अच्छे से ठंडे पानी वाणी से मुंह धो। शर्त यह कि सर्दी की टाइम नहीं होना चाहिए, वरना पता चला कि सुबह पानी कहीं और से निकल जाएगा, है जुकाम वुकाम भी तो होता है ना। तो ऐसे केस के अंदर क्या है, जब भी लगे कि भैया मामला थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव जा रहा है, तुरंत वहां से अपने को उठना है, और उठने के बाद में या तो चाहे गाना वाना सुन लो या फिर मुंह धो के आके बैठ जाओ। बस उस समय को वेस्ट नहीं करना है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम यंगस्टर के लिए कहा जाता है कि यार बेरोजगारी जो है ना, बढ़ाने का काम करते हैं हम लोग। कोई हो सकता है आपके मुंह पे कहेगा, कोई नहीं कहेगा, बट बेरोजगारी का जो थप्पा लगता है ना, वो किसी और पे नहीं लगता है, हम लोगों पे लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है, जितने भी गार्जियन है, माफ़ी चाहता हूँ ये स्टेटमेंट कहने के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अपने घर वाले ही अपनी योग्यता पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है 2-3 अटेम्प्ट दे दिए, उसके बाद पेरेंट्स ही पूछे थे बेटा और कितने, कब तक करोगे, क्या करोगे, है ना। ऐसा भी होता है। ये स्टूडेंट के दिल का दर्द बता रहा हूँ, जो शायद वो आपसे नहीं कह पाता हूँ। और इस ऑनलाइन सेशन को जितने भी कैंडिडेट सुन रहे हैं ना, और अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे या बच्ची को अगर किसी कारण से वो फेल हो भी जाता है ना, तो सीधा तनिक आवेश में आके जजमेंट मत पास करो, और उसकी पढ़ाई छुड़वाने या कोई और डिसीजन लेने से पहले एक बार उसको मौका ज़रूर दो। और ये हम लोगों के साथ में होता है। और एक इंसान अगर किसी चीज़ से हारता है ना, तो वो घर से हारता है, बाहर वालों से वो भिड़ने की पूरी क्षमता रखता है। बट जब घर वाले ही कई बार ऐसे कुछ पॉइंट कह देते हैं ना, तो वहाँ पर आती है। अब यह है सिक्के का एक पहलू। अब आपको मैं सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूँ कि घर वाले ऐसा क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर पढ़ने का वो विजिबिलिटी आप उनको दिखाई नहीं रहे हो। मुझे एक बात बताओ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे अनअकैडमी को खुद को ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो इन्वेस्टर से फंडिंग लेनी है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भाई पोटेंशियल अंदर है या वाला मामला नहीं है। और अगर आप वो नहीं दिखा पा रहे हो तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो हमें भी तो कहीं कि अपने गार्जियन को ये दिखाना पड़ता है ना कि भाई वाकई में हमारे में पढ़ने का सेंस है, पढ़ने का हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो एक अलग बात होती है। तो जब हम लोग अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते ना, तो फिर पेरेंट्स के माइंड में थॉट आएगा कि जब इसके पढ़ने में रुचि ही नहीं है तो मैं क्यों समय और पैसा खराब करूं। तो दोनों पहलू होता है। अब आप में से किसी के मन का कोई भी सवाल हो तो बिंदास पूछो आप, फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ योर स्टडी, एनी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, लीगल हो, इलीगल हो, पूछ डालिए। यस, 1 by 1। एक माइक और अरेंज हो सकता है क्या? हाँ, नहीं आप वाले इस माइक से तो आप बोल रहे तो अच्छा, आप माइक लेके आए हो। वकील साहिबा आप जाइए, उनसे कहिए मोहित जी से कि कुछ माइक हो तो अरेंज करवाएं। हाँ, 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, आपसे शुरू करते हैं। सर जैसे मैंने बस लास्ट के 10 मिनट के बाद मैं आपका खून नहीं पीऊंगा, आई प्रॉमिस। अटेंशन के साथ प्लीज।
सर मैंने बैच तो ले लिया था, 4 मंथ्स हो गए, तो मेरी स्टार्टिंग में कैपेसिटी भी थी, मैं पढ़ ले रही थी अच्छे से, बट जब ये फेस्टिव सीजन आया उसके बाद से मेरी लिंक टूट गई। फेस्टिव सीजन मतलब दिवाली वगैरह की बात कर रहे हो? हाँ आप? सर। तो आपकी लिंक कैसे टूट गई? मम्मी झाड़ू पोछा कराती थी? नहीं सर, वो सब तो डिस्ट्रैक्शन ही मान लेंगे, लेकिन सर पता नहीं क्यों कनेक्टिविटी ही नहीं हो पा रही है मेरे। 2 महीने से ढंग से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? सर मोबाइल चेक करो, बताओ क्यों? सर मतलब खुद के ही डिस्ट्रैक्शंस मैंने बना रखे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं जब भी पढ़ रही हूँ तो बस वही चीज़ें आ रही है, पर मैं चाह रही हूँ कि मैं पढ़ूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रही है। आप चाह रहे हो पढ़ूं, फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है। हाँ सर। यार ये तो आप खुद में ही उलझे पड़े हो। ऐसा और भी किसी के साथ होता है क्या? मन कहता है पढ़ूं, माइंड कहता है नहीं पढ़ूं। आपके साथ होता है? और किसके साथ होता है? ये सब बवंडर है। तो सर इसका सल्यूशन क्या है सर? क्या कर सीधा आंसर दे दूं? हाँ सर। सीधा आंसर दे दूं, ना घुमा के ना सीधा के? नहीं सर। ऐसा ही सारा का सारा है ना, ये मानसिक रूप से आपने क्या कर रखा है, खुद को असंतुलित कर रखा है। अपने माइंड के डिसीजन को ही आप खुद फॉलो नहीं करते। भूख लगती है खाना खा लेते हो, मन करता है तभी खाते हो ना, ठीक है? तो उसी समय अगर आपका मन करे कि नहीं मेरे को पढ़ाई वाला मामला डील करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, और अगर मान लीजिए पढ़ाई करने के एंगल में परेशानी आ रही है, तो पढ़ाई करने का एंगल बदल के तो देखो। कभी ऐसा हुआ कि आपकी पढ़ाई करने का मन नहीं किया और आपने पुराना कोई भी न्यूज़पेपर उठाया, उसमें से कोई भी लीगल न्यूज़ आपने बाहर निकाली और उस लीगल न्यूज़ को आपने सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी किसी भी पॉइंट से कनेक्ट करने का कोशिश किया हो? नहीं सर। क्यों? अगर आपको थ्योरेटिकल चीज से परेशानी हो रही है, अगर थ्योरेटिकल चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, एक बार तरीका बदल के देख लो। फेस्टिव चीजों के अंदर हम भटकते हैं, इसलिए ऐसा मामला। भटकते क्यों? कि भाई अब तो त्योहार है, ये त्योहार सब आते रहेंगे। हमारे दादाजी भी मना के गए थे और हमारे पर पोताजी भी मनाएंगे। सर वहीं से स्टॉप लग गया, उसके बाद से कंटिन्यू। स्टॉप आपने लगाया है, हमने लगाया स्टॉप। एडमिट करो इस बात को। जी सर, हमने खुद के बारे में लिखते हो? कभी लिखते हो हाँ या ना? कभी कभी सर। कभी कभी लिखते हो। मैं कहता हूं गजनी बनो, हर 2-3 दिन में लिखो ही लिखो, और अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को तो 100% लिखो। और ये जो आप लोग कह रहे हो ना, ये आपकी वाकई में कमी है। मुझे एक बात बताओ, आपका एग्जाम हुआ, अब मैं एक सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, आपका एग्जाम हुआ, आप लोग यहाँ पर आए, आने में ऑब्वियसली बात है, मैं मानता हूँ आपको परेशानी भी हुई, फिर भी आप क्यों आए? क्योंकि आपका मन भी था, आपका एक्साइटमेंट भी था, आपका क्यूरियोसिटी भी था, इंटरेस्ट भी था। जब किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़, हमारा दिमाग उसके अंदर खो जाता है। सर एक टाइम पर मुझे ऐसा भी लगा था कि शायद वापस चली जाती हूँ, इतनी दूर जा रही हूँ, फिर मैं आ गई, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं सुना भाई। सॉरी सर। देखो, यू टर्न अगर मारोगे तो लाइफ अपनी है। मेरा भी मन किया था, जब मैं गलत सेंटर पे पहुंच गया ना, मैं भी भड़ास निकाल लेता हूँ, मेरा भी मन किया, गलत सेंटर पे पहुंच गया, मैंने कहा छोड़ो, अपने होटल पकड़ते सो जाते हैं वापस। ऐसा नहीं होता है। एक बात याद रखना, मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। ठीक है? मन ना माने तो निंदा और मन माने तो ही प्रीत होती है। ठीक है? इस बात को याद रखना। लिखना और लिख के मेरे को टेलीग्राम पे भेजना। सर मैंने आपको चार्ट भेजा था, मैंने आईपीसी का चार्ट बनाया था। जो गलतियां हैं तुम्हारी वो लिख के मेरे को भेजना, और वो लिख के टेबल के आगे चिपकाना, फिर उसका फोटो भेजना, डीएम करना @तनसुख सर टेलीग्राम पे। जी सर, ठीक है। नहीं भेजा भेजेंगे सर, तो हम तुमको देख लेंगे। हाँ जी, यस, एनीवन। अगर कोई ग्रुप फोटो खिंचाए बिना चला गया तो ध्यान रखना, छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, तो मैंने ना लॉ 2008 में किया है। 2008 में कंप्लीट किया था। हाँ ओके। तो मैं 15 साल बाद फिर से स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाई, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से, कैसे, क्या, कौन कौन से लेक्चरर, किन से पढ़ूँ। जैसे मेरा 20th से स्टार्ट है सर बैच, न्यू बैच। तो सर मुझे आपका तो मालूम है, लेकिन और लेक्चरर कौन से लूँ और सब्जेक्ट्स कौन कौन से स्टार्ट करूँ एक साथ? देखो सीधी सी बात है, चाहे आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हो, इनका सवाल ये है कि बहुत लंबे समय के बाद ही वापस लौटें। तो इस केस के अंदर इनको जो है, इस केस में कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा पढ़ाई का सोर्स मेजर लॉ ही होना चाहिए। मेजर लॉ ही आपको टारगेट करना है कि मेरे 5 कानून हैं, और 5 कानून में एट ए टाइम, अगर आप नया पढ़ाई कर रहे हो या 7-8 साल बाद पढ़ाई कर रहे हो,
7-8 साल बाद आपको पढ़ाई ठीक वैसे ही करनी जैसे एक नया स्टूडेंट करता है, क्योंकि 10-12 साल बाद भगवान इंसान के दिमाग की मेमोरी छीन लेता है। बीच में हमने 2-3 बार और स्टार्ट किया है लेकिन डिस्कनेक्शन हो जाता है। इस बार का क्या सीन है? सर इस बार को तो अभी 15 दिन ही हुआ है, देखते हैं। 15 दिन ही हुए हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका? सुरभि गर्ग। सुरभि जी, ओके, यस। ऐसा है सुरभि जी, जी सर। खुद पे ऐसा कोई लाइफ का कोई ऐसा काम है जो आपने पूरा किया हो? हाँ सर। बच्चों को बड़ा करने के अलावा? हाँ सर किया है लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई सर कंप्लीट। एक तो है ना, ये जितने भी कन्या राशि के कैंडिडेट्स हैं यार, थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में कुछ मामलों में इमोशन को अलग रखो। देखो एक टाइम ऐसा होता है कि जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमको क्या है कि एक माँ का रोल, एक बीवी का रोल भी एक साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं की जब पढ़ाई कर रहे हो तब आप स्टूडेंट हो और कुछ नहीं हो, है ना। और अभी 15 दिन क्यों, अभी आपको छोड़ना ही नहीं है। आप क्या करो कि लाइव क्लास से हमेशा कनेक्टेड रहो, लाइव क्लास में होमवर्क भेजते रहो, तो उससे क्या रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है। इंटरेक्शन तो जैसे कि आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे जब एज थी जब पढ़े नहीं और अब और जिम्मेदारियां तो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो। हस्बैंड को भी एक डायलॉग मारो। आपकी एज थी कलेक्टर बनने की, नहीं बने। सॉरी सर, मैं हस्बैंड को कह रहा हूँ। हाँ जी। आपकी एज थी कलेक्टर बनने की, तब नहीं बने। तो वो कलेक्टर ही है। गजब बेइज्जती है। कोई पानी पिलाओ। मतलब आज एग्जाम्पल के एग्जाम्पल फेल हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं मेरे पास दूसरा डायलॉग तैयार है। ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं, कोई हमको डायलॉग मारेगा हम खामोश रह जाएंगे। ऐसा है कि सर कलेक्टर हैं, तब तो मैडम जी कम से कम कलेक्टरनी का स्टेटस तो लेना पड़ेगा, वरना क्या है कि कलेक्टर साहब ही आखिर है तो मानवाधिकार के सदस्य, है ना। और वो फिर क्या है, कभी न कभी देखो क्या होता है, इंसान नहीं करता है, प्यार भी खूब करता है, लेकिन कई बार क्या कहता है कि तुम क्या हो, आई एम कलेक्टर। तुम क्या हो, मैं तो कलेक्टर हूँ, तुम क्या हो। तब पता है क्या होता है, तब अच्छे से अच्छे इंसान की बैंड बज जाती है। अच्छे से अच्छे इंसान क्या होती है, बैंड बज जाती है। देखो सुरभि जी, किसी और के लिए नहीं, एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं, एक बार जज बन के जुडिशरी को रिजाइन कर देना, बट जज बनना है। डन, प्रॉमिस रहा, वेरी गुड। और जहां भी लगे कि मामला अटक रहा है, बिंदास बताइएगा, बट नीचे मत लिखना कलेक्टर साहब, डर लग रहा है। सर हिंदी में नोट्स कैसे प्रोवाइड होंगे मुझे? अनअकैडमी में है नहीं हिंदी के नोट्स। डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हो? हाँ जी सर। उन शब्दों का हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ पता है, तो उन्हीं शब्दों को अंग्रेजी की जगह हिंदी में मेंशन कर देना। जहां मॉर्गेज लिखा बंधक कर दो, जहां सेल लिखा विक्रय कर दो। तो चलो आता है सर, लेकिन हाँ। जैसे मैंने नोट्स आपके मंगाए अनअकैडमी के, वो तो इंग्लिश में आए। अनअकैडमी वाले नोट्स में प्रॉब्लम है। जी सर। वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग, देखो वो नोट्स क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑथर ने प्रोवाइड किया है, लेकिन हम लोगों को पता है ना कि हम जो पढ़ाते हैं तो हम अपने नोट्स से ही पढ़ा सकते हैं, जो नोट हम बना रहे हैं। तो आप दिमाग उन पे लो, क्लास तो अटेंड कर ही रहे हो। कितनी क्लास अटेंड की आपने मेरी? सर अभी तो मैंने 3-4 ही किए, जो आपका चल रहा है। 3-4 क्लास में एक भी क्लास में कोई डायग्राम बना? नहीं सर। सर डायग्राम एक्चुअली प्लस ये सर डायग्राम एक्चुअली मैंने नहीं बनाया सर। कोई बात नहीं। 20 से स्टार्ट है ना सर मेरा तो बैच। अच्छा अभी स्टार्ट होना है? हाँ जी 20 से होना है, और हम तो आपका होना है, सुन लो भाई, होना है। तो अब जो क्लास आप अटेंड करोगे ना, तो आप देखना मैं क्लास में नोट साथ साथ में बनाते हुए चलता हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? एक मिनट, हाँ जी, आवाज आ रही है सर। मैम, मेरा नाम आरती वर्मा है। आरती वर्मा जी, यस सर। मैंने भी काफ़ी टाइम बाद, इनकी आवाज़ नहीं आ रही ना, जब आवाज़ नहीं आती ना तो गैप बढ़ा लेना चाहिए। हाँ जी सर। मैंने भी इधर इधर सर मैंने भी काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया है, अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है। आपकी क्लासेस में पहले यूट्यूब पर देखती थी, फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, अभी 1 मंथ ही हुआ है सर। आरती जी एक बात बोलूं? जी सर। पहले मैं आपकी समस्या पे फोकस नहीं करना चाहता, पहले आपके कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहता हूँ। यार इतना तो बोलो कि अगले बंदे को सुनना ही पड़े, चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी हो, है ना।
आप बिंदास बोलो। हाँ जी सर। सर मुझे स्टडी करने में थोड़ी दिक्कत आती है। स्टडी करने में दिक्कत हाँ जी। आती है, क्या दिक्कत आती है? सर एक तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ। बैठ नहीं पाते, ज़्यादा खड़े खड़े कर टाइम- लो। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे रिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, चीज़ें नहीं सेट हो पाती माइंड में। 1 बाय 1 चलते हैं, मैं बैठ नहीं पाती हूँ, ये क्या प्रॉब्लम है? सर 1 से 1.5 घंटा बस, फिर उसके सिटिंग कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी। सिटिंग कैपेसिटी है, उसका तो इलाज है मेरे पास। और किस चीज़ को प्रॉब्लम है सिटिंग कैपेसिटी वाली? चलो सीधा फंडा बता रहा हूँ, 30 मिनट का एक इंटरवल होता है। आप क्या करना, 30 मिनट तक आपने आईपीसी फिक्स करके रखो कि 30 मिनट मेरे को आईपीसी पढ़नी है। जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट हुए, जो भी आईपीसी का पार्ट आप पढ़ रहे हो उसको वहीं पे छोड़ दो, तुरंत स्टार्ट कर लो आपका दूसरा सब्जेक्ट सीआरपीसी अगले 30 मिनट तक। 30 मिनट कंप्लीट हुए फिर उसको छोड़ दो, फिर अगले 30 मिनट एविडेंस, फिर 30 मिनट सीपीसी, फिर 30 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इस तरीके से चीज़ों को रोटेट करते रहते हैं ना, तो हमारा माइंड एक इंटरेस्ट क्रिएट करता रहता है। एक ही सब्जेक्ट को अगर कंटिन्यूसली 2.5 घंटे पढ़ लिया जाए तो फिर बहुत चैन की नींद आती है ना? होता है? एक ही सब्जेक्ट को अगर ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर अच्छी नींद आएगी। लेकिन वहीं पे अगर अपन रोटेट करते रहते हैं, आधा घंटा पढ़ लिया या 25 मिनट पढ़ लिया, फिर रोटेट किया, फिर 25 मिनट किया, फिर रोटेट किया, ये रोटेशन मेथड ऐसा होता है जो शुरुआती स्टेज में आपकी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ट्राई करके देख लेना। जी सर बिल्कुल। सेकेंड प्रॉब्लम? सर अभी मैंने 2 ही सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं। वेरी गुड, 2 ही करने होते। मेजर लॉ की शुरुआत है भी आपकी? हाँ जी। तो मेजर लॉ के अंदर स्टार्ट कर लो, 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो, सही रास्ता है। और अभी एविडेंस वाली क्लास ले रही हूँ और कॉन्ट्रैक्ट आप प्रॉब्लम पे आओ, तीसरा पॉइंट। सर बस यही प्रॉब्लम है। बस एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ों को शॉर्ट आउट करना, सॉल्यूशन भी आपके सामने होगा। ओके सर। ठीक है, वापस मुझे बताना वर्कआउट होता है कि नहीं होता है। हाँ जी, और किसी का कोई कंसर्न? बस 2 मिनट रुक जाओ, फ्री कर रहे हैं सारे सेशन को। हाँ हाँ, एक मिनट सर बताएं, फटाफट बताएं। सर मैंने एलएलएम कंप्लीट की है। एलएलएम कंप्लीट कर ली? यस सर। बताइए। एग्जाम भी दिया है इस ईयर। अभी तो मेरी सही है कि प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व किया है कि वैकेंसी बहुत कम आती है टीचिंग की। मैं संसद में मुद्दा रखवा रहा हूँ। टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो लिंकिंग की ब्रांच खोलनी है। देखो ऐसा है, सीधी सी बात है, टीचिंग तो ऑप्शन हमेशा के लिए आपके पास अवेलेबल है। आप अभी से शुरुआत करो, आप अभी से छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के सिखाना स्टार्ट करो, है ना? महीने के 50 रुपये। अपने ही एलएलबी के दोस्त को लेकर बैठा करता था, पूरा खून पीता था उसका। ये बात 2014 की है। और शायद कहीं न कहीं वो एक छोटी सी चीज़ होती है जो हमारे मन में इंटरेस्ट क्रिएट करती है। करो, पढ़ाना कौन सी दिक्कत वाली बात है, पढ़ाइए, बिंदास पढ़ो। और किसी का कोई कंसर्न है क्या? हाँ, फिर आपके बाद। सर वो रिवीजन वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, सर एक बार रिवीजन का पैटर्न आप बता देते हैं? रिवीजन का पैटर्न कैसा होना चाहिए? चलो भाई सुनो, ये प्रॉब्लम किसी और की है क्या? रिवीजन कैसे होता है? चलो सीधा सा मुद्दा बताता हूँ। नोट्स बनाते हो खुद के? कितने लोग नहीं बनाते? हाथ खड़ा नहीं करो, तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रहा है नहीं बनाते हो। देखो ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो हमारा रिवीजन परफेक्ट करती है, वो होते हैं हमारे खुद के नोट्स। ठीक है, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी पढ़ाई के दौरान उन डिफिकल्ट काम को थोड़ा आसान करने के लिए उसके नोट्स बनाओ। सेक्शन 167 सीआरपीसी पढ़ रहे हो, बहुत लंबा चौड़ा है, जेसीपीसी का लंबा चौड़ा मामला दे रखा है। एक बार उसको या तो डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर आसान तरीके से अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम में 167 बेरेक्ट से नहीं पढ़ेंगे, उस रिवीजन वाले नोट्स से पढ़ेंगे जो हमने खुद ने बना रखा है। काम आसान होगा कि नहीं होगा? सर मैं बनाती हूँ नोट्स, जैसे कि सीएस एग्जीक्यूटिव मेरा क्लियर है, तो फाइनल में हूँ अभी मैं उसके। ये सीएस है, ये सीए कहाँ गया? सीए है, और भी कोई है? हाँ, तो सर उन सब्जेक्ट्स में मैं नोट्स बनाई थी। कॉर्पोरेट लॉ उसमें हम पढ़ते हैं, तो जिस कंपनी लॉ हमारा मेन सब्जेक्ट रहता है, उसमें सेबी है, एससीआरए है, डिपॉजिटरी, इनकी मैं नोट्स बना दी थी। बट वही जो एफिशिएंसी आती हो जो उसमें है, वो इसमें इन सब्जेक्ट्स में नहीं आ पा रही है। पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, आओ हमारी क्लास के अंदर। इंटरेस्ट तो ले रही हूँ, इसमें क्या बात है? सर नोट्स बहुत लेंदी हो जाते हैं मेरे। जो नोट्स एक्चुअल में शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, वो बहुत। ये कहाँ पढ़ा तुमने नोट शॉर्ट होने चाहिए, लेंथी होने चाहिए? देखो ऐसा है कि अगर आप टेक्सचुअल नोट्स बनाओगे, टेक्सचुअल समझ गए कि जो बेरेक में लिखा हुआ है उसी टेक्स्ट के अंदर अगर अपन नोट्स बनाएंगे तो सीधी सी बात है वो लेंथी होगा। और वहीं पर अगर आप डायग्राम को फॉलो करोगे तो काम आसान हो जाएगा। हम लोग नोट्स क्यों बनाते हैं? एक कारण है रिवीजन, दूसरा एक कारण बता देता हूं आपको, कम समय के अंदर चीजों को परफेक्ट अगर करना है, कम समय में चीजों को इजीली फटाफट रिकॉल करना है। अब आपको पता है आज आपका डीजेस का एग्जाम था, कल आपने एक दिन में सारा का सारा सिलेबस रिवाइज किया है, हाँ या ना?
भले ही थोड़ा किया हो, पन्ने पलटते हुए किया हो, लेकिन एक दिन के अंदर, अच्छा एक दिन छोड़ो, सुबह के 2-3 घंटों में भी किसी न किसी ने पूरा सिलेबस पूरा किया होगा, हैं? अरे पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है, धड़ 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 धड़, मतलब 2-3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस डीजेस का हम कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं सर, वो लिंकिंग चार्ट की तरफ से हो जाता है, वो एक तो नोट है। हाँ, इसकी आवाज़ सुनाई नहीं थी, वापस गौर की जाए। सर वो लिंकिंग चार्ट में हो जाता है। हाँ नोट तो वैसे ही बना हुआ है। देखो ऐसा है, लिंकिंग चार्ट आप मेरी तारीफ करो, मुकम्मो खुश हो रहा है, बट साथ ही साथ बात ये भी है कि कहीं की क्या होता है कीवर्ड, हमको कीवर्ड पता होना चाहिए। बाकी क्या होता है, मेडिटेट करेंगे ना, शांति वाली पढ़ाई चाहिए अपन को, वो शांति नहीं, अंदरूनी शांति। क्या होता है, पढ़ते समय अपना माइंड कहता है ना, उस इंडेक्स अकॉर्डिंग उस पॉइंट को सोचो। आपके सामने वर्ड आया प्रीवियस कन्विक्शन, सोचना स्टार्ट करो यार प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट कहाँ से एक लिंक हो सकता है, ऑब्जर्व करो, तो आपके दिमाग में कई सारे मल्टीपल सेक्शन एक साथ आने लग जाते हैं और वो रिवीजन में हेल्प करता है। हाँ जी, आपका पॉइंट है, आपने पूछा था, नहीं सर, नंबर आया था ना आपका? नहीं सर, वो बताया था। अच्छा बता, वापस आता हूँ आपका। हाँ जी, माय नेम इज पूजा वर्मा। पूजा वर्मा जी, ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम जुडिशरी लेवल की जो पढ़ाई है, हाँ, वो सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं जुडिशरी? 100% कर सकते हो। हाउ? और किसी का कोई डाउट? देखो मैं सवाल लेने के लिए नीचे जाता हूँ, फिर ऊपर आता हूँ। और किसी का सवाल है क्या, सेल्फ स्टडी से जुडिशरी की पढ़ाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सर क्योंकि मेरे पास ना क्लास लेने का टाइम है, अब जो मेरी करंट सिचुएशन, टाइम नहीं है तो जुडिशरी को ही छोड़ दो। नहीं मैं क्लास नहीं ले सकती, मतलब हाँ कोई बात नहीं। फिजिकली या ऑनलाइन क्लासेस भी, क्योंकि मेरी ना बहुत छोटी 4 या 5 मंथ्स की बेटी है, छोटी। बड़ी भी तो होगी, बड़ी भी तो होगी ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल की पढ़ाई मैंने एलएलबी के टाइम थ्रू आउट करी है, वो बहुत डिटेलिंग में की है, तो मेरे को लगता है मैं सेल्फ स्टडी से प्री तो निकाल ही लूँगी। आप बट प्रॉब्लम ये है कि प्रीलिम से मुख्यम वो खुश होंगे नहीं ना। मतलब मेरे को ना सही रास्ता नहीं पता कि कैसे कर सकते हैं, बट मेरी एकेडमिक्स थोड़ा ठीक है, मतलब मैं कर सकती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, unacademy.com वेबसाइट ओपन करनी है, उसमें तनसुख पालीवाल सर की प्रोफाइल खोलनी है और जितने भी फ्री क्लासेस के लेक्चर उसको अटेंड करना है। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ्री का अपने सेल्फ स्टडी से जुडिशरी कर नहीं सकते, प्रॉब्लम क्या होता है, सेल्फ स्टडी के लिए सेल्फ रेगुलेशन चाहिए होता है, और हम लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो सेल्फ रेगुलेशन की बैंड बजा देते हैं। जब हमको कोई भी गवर्न करने वाला नहीं होता, ईमानदारी से बताओ, अगर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं हो तो हमारा गाड़ी चलाने का अंदाज कैसा होगा? रफली होगा, सीधी सी बात है। और क्या एक रफ बंदा प्रोफेशनल ड्राइवर बन सकता है? नहीं बन सकता। और यही जुडिशरी में होता है, जब तक आप एक प्रोफेशनल लीगल एक्सपर्ट नहीं बनते आप जुडिशरी में सेलेक्ट नहीं होते। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो अपने कुछ नियम बनाओ, उस नियम को खुद फॉलो करना स्टार्ट करो। हम करते ही नहीं है, क्योंकि जब तक तो कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं हो हम करते ही नहीं है। कोचिंग वोचिंगों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पेट पे लात मारने वाला स्टेटमेंट है बट फिर भी दे रहा हूँ। कोचिंग वोचिंगों की कोई ज़रूरत नहीं है, बट प्रॉब्लम बताए क्या है, क्योंकि हमने एलएलबी में मजाक किया है खुद के साथ। अगर एलएलबी हम उस तरीके से करें जैसा हम स्कूल टाइम में करते थे, तो हमारे टाइम में हम कौन सा स्कूल के साथ बिना कोचिंग के स्कूल के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते थे? आज शायद आपको इसको प्राउड फील हो रहा होगा, बट मैं इसमें कुछ पॉइंट को नेगेटिव भी मानता हूँ। सर मेरे हालात भी नहीं थे लेने के, हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहते ही रहते थे, तो वो ठीक है, कहते थे या तो ये पढ़ाई कर ले या फिर ये चीज़ ले ले, तो हमेशा मैंने पढ़ाई को चूज करा और मैं ऐसे आगे बढ़ी। मेरी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग रही है अभी तक स्टडी की। देखो ऐसा है कि ज़िंदगी में इस यहाँ पर बैठे किसी एक बंदे को भी उठा लेंगे ना अपन, उसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो स्ट्रगल तो होने में मज़ा आता है। मज़ा आता है। हाँ, अभी भी मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं जुडिशरी की अपील करूँ। मैंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, अभी मैंने AIB 18 दिया है जस्ट, वो भी मैंने लास्ट के 2 दिन बैठ के पढ़ाई की थी। हो गया लास्ट के 2 दिन बैठ के पढ़ाई किया। मेरे उसमें जो मैंने ऑफिशियल आंसर ये मार्क्स वार्क्स से तो मुझे आज तक कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुनो पूजा जी, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है एग्ज़ाम AIB के अब निकाला आपने, मार्क्स कहाँ से पता किया? अच्छा खुद, ठीक है, आंसर की से पता कर लिए होंगे। देखो ये सीधा सा पढ़ना,
सुनना सीखो, सुनना सीखो। प्लीज़ बैठिए। देखो ऐसा है कि अगर बंदा ठान लेना तो खूब लोग निकालते हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम को सेल्फ के अंदर। बस वो क्या है, फिर अपने इंटरव्यू के अंदर ये नहीं कहते कि हमने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, वो नहीं कहते। कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। एक डायरेक्शन को सेल्फ रेगुलेशन के साथ फॉलो करना। देखो सीधा सा गणित है पूजा जी, 7 दिन का अपना एक टाइम टेबल बनाओ और खुद देखना 7 दिन के बाद में कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर कर लिया है तो यस गो एड विद दैट, नहीं किया है तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, चाहे वो कहीं से भी ज्वाइन करके करें अपन। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब जज बनने के बाद इंटरव्यू के अंदर थोड़ी ना कहोगे चलिए कोई बात नहीं, बाकी कर सकते हैं।